गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरिओम शौरान है। मैं एक सर्जन हूं और मैं मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और वो है गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। काफ़ी लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरी किडनी में भी पथरी थी, अभी गॉल ब्लैडर में पथरी आ गई। कुछ लोगों को लगता है कि कोई भी पथरी अगर आ गई बाई चांस अल्ट्रासाउंड में तो उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। प्लस जिनको परेशानी है वो कुछ ऐसे अल्टरनेटिव मेडिसिन लेके भ्रम में रहते हैं कि शायद उनकी जिस तरह किडनी का स्टोन निकल गया था, क्या पता पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाए, तो हो सकता है इस ऑपरेशन कराने की नीड ही ना आए। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और भ्रम है लोगों में, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आज दूर करूं। तो आइए पहले समझते हैं पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो बॉडी में कहाँ है, और अगर वो निकल जाए तो क्यों निकले, जरूरत क्या है। किडनी स्टोन में तो हम किडनी नहीं निकालते, तो उसके कारण क्या है हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये गॉल ब्लैडर आपको हरे कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लीवर है। लीवर का काम होता है पित्त यानी बाइल को बनाना। और बाइल है क्या? बाइल होता है वो जूस जो कि हमारे ऑयल और फैट की खाने की चीजों को पचाता है। ठीक है, तो लीवर का काम है बाइल को बनाना। कुछ डक्ट होती हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड की, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो मिलके बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट से जो बाइल एक्स्ट्रा बाइल होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर यानी इकट्ठा होता है टेम्परेरीली स्टोर हाउस है गॉल ब्लैडर पित्त का यानी बाइल का। और पित्त का काम क्या है, हमने अभी बात की, फैट और ऑयल की चीजों को पचाना। उसके बाद में सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लैडर की जो नाली होती है वो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो नाली थी उसके साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। और ये कॉमन बाइल डक्ट हमारे आंतों में जाके इंटेस्टाइन में ड्यूोडेनम में सेकंड पार्ट में खुलती है और वहीं पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट आगे खुलती है। पेनक्रियाज का भी यहाँ पे काम होता है पेनक्रियाटिक जूस बनाना, जिसका काम होता है बाकी खाने को पचाना। ये नॉर्मल था। अब एबनॉर्मल क्या होता है? हमारी पित्त की थैली का जब फंक्शन खराब हो जाता है, फंक्शन क्या था, टेम्परेरी स्टोर किया, हमने खाना खाया, उसमें कोई फैट या ऑयल की चीज थी और हमारे गॉल ब्लैडर को सिग्नल गया कि जी हमने कोई फैट या ऑयल की चीज खाई है, तेल वाली चीज खाई है, थोड़ा सा पिचक के थोड़ा सा बाइल आगे भेज देता है और कॉमन बाइल डक्ट से वो हमारी आंतों में जाके खाने के साथ मिक्स होकर उसको पचाने का काम करता है। मगर जब यही पित्त की थैली खराब हो जाती है यानी इसका फंक्शन खराब हो जाता है यानी ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी चली जाती है, तो वही बाइल इसमें गाढ़ा होके थिक होके धीरे धीरे मट्टी जैसा पदार्थ यानी स्लज जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है स्लज, तो वही स्लज धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी बन के आगे पथरी बना देती है। पथरी एक बड़ी पथरी या कई सारी पथरियां हो सकती हैं, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि कब करना है। लेकिन वो पथरी क्या क्या कर सकती है नुकसान, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो सकता है, गॉल ब्लैडर गैंग्रीन बन सकता है यानी गल सड़ सकता है, फट सकता है। आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर फट जाता है, तो वो झूठ नहीं है, सच में ही गॉल ब्लैडर फट सकता है अगर उसमें गैंग्रीनस कंडीशन आ जाए तो। और यही छोटी पथरी अगर सीबीडी में आ जाए तो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, क्योंकि उसने नाली को बंद कर दिया जहां से बाइल आ रहा था खाने को पचाने के लिए, तो पीलिया हो सकता है। यही पथरी अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में, क्योंकि दोनों हमारी जो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट है लगभग एक ही जगह पे खुलती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो गलती से अगर ये स्टोन पेनक्रियाटिक डक्ट में चला गया तो पेनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस होता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। तो ये दो कारण हो गए कॉम्प्लिकेशंस, यानी एक तो हो सकता है गल सकता है, सड़ सकता है, पथरी आ सकती है, पीलिया हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, यही स्टोन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर यानी दर्द होता है। गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, सूजन है, वो पिचकने की कोशिश करता है तो हमें दर्द महसूस होता है। तो इसलिए आपके डॉक्टर कहते हैं ऐसी कंडीशन में कि फैट और ऑयली चीजें कम खाइए ताकि पिचके ना हो।
लंबे समय तक अगर यही हम दवाइयां खा के और सोचें कि दर्द तो चला गया है, पथरी ही तो है, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लंबे समय तक अगर यही स्टोन गॉल ब्लैडर में पड़े रहे तो ये कैंसर में भी बदल सकते हैं। हाँ, कैंसर में भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसकी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हमेशा आपको जब आप उन सर्जन से मिलते हो या किसी डॉक्टर से मिलते हो, अपने फिजिशियन से मिलते हो, तो वो कुछ क्राइटेरिया देखता है कि क्या ऑपरेशन करना जरूरी है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी स्टोन आया और सर्जन आपको कहेगा कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो आपको आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारी पथरियां होना, यानी कि मल्टीपल स्टोन्स होना, एक बहुत बड़ा स्टोन 2.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होना, क्योंकि उसमें कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं, या मिरीजी सिंड्रोम भी हो जाता है। मिरीजी सिंड्रोम क्या होता है, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोन है और इसको दबाव बना दे, यहाँ ये दब जाए तो ये मिरीजी सिंड्रोम बन जाता है। और उसके भी अलग अलग ग्रेड है। लास्ट ग्रेड में तो इसका पूरा रास्ता फट के बन जाता है फिस्टुला। और क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हमने जाने थे, हम इंडिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी कब सर्जरी करनी है। एक से ज्यादा पथरियां हो, या पथरी काफी बड़ी हो, या डायबिटीज भी हो और पथरी है हमें, या पथरी के साथ साथ उसमें गांठ यानी पोलिप हो, और पोलिप और पथरी दोनों साथ हो तो करना होता है। कई बार अकेले पोलिप ही अगर 10 मिलीमीटर से बड़ी, यानी 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो उस कंडीशन में, और स्टोन नहीं भी है तब भी हमें करना होता है। क्यों? क्योंकि पोलिप अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो वो कैंसर में बदल सकता है। और क्या इंडिकेशंस है, अगर फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर रहा है और आपको अभी उसमें दर्द हो रहा है या छोटी पथरियां आ गई हैं, तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए। डायबिटीज में खासकर, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, तो उसमें स्टोन है तो हमें ऑपरेशन करना चाहिए। और भी कई इंडिकेशंस हैं, वो आप सामने आपके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन आया, इन्फ्लेमेशन, पथरी नहीं है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस। अगर वो बार बार होती है तो उस कंडीशन में पथरी ना होते हुए भी हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम वेट करते हैं ये सोच के कि अभी तो दर्द हट गया है, दूसरी बार दर्द आएगा तो दवाई ले लेंगे, अवॉइड करते हैं सर्जरी, कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हो सकती हैं कि हो सकता है कि दूरबीन से ऑपरेशन ना हो पाए और ओपन सर्जरी करनी पड़े जिसमें इतना बड़ा चीरा आए। इसीलिए अगर आप सर्जन के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपकी कंडीशन इस समय ऐसी है कि जो उस इंडिकेशन में फॉल हो रही है जिसमें सर्जरी करने की जरूरत है, तो उनसे अच्छे से समझने के बाद, संतुष्टि के बाद आपको एक डिसीजन सर्जरी का लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर हमारे शरीर में से एक ऑर्गन निकल रहा है, एक चीज निकल रही है, तो उसका काम कौन करेगा? क्या हम नॉर्मल रह पाएंगे? क्या घी तेल की चीजें खा पाएंगे? तो जवाब है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हम घी और तेल की चीजें खा सकते हैं। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। लिवर का काम था बाइल बनाना, इन डक्टों से बाइल आ रहा था और नीचे जा रहा था। ये केवल टेम्परेरी स्टोर करता है, यानी केवल टेम्परेरी स्टोर है। अगर हम इसको निकाल देते हैं यहाँ क्लिप करके, तो बाइल अभी भी बनेगा, अभी भी वो बाइल नीचे इस रास्ते से आता रहेगा और हमारी आंतों में मिक्स होगा और खाना पचेगा। तो आप घी और तेल की चीजें खा सकते हैं, लेकिन जैसा हम नॉर्मली भी कहते हैं कि दिन में अगर 4-5 मील खाएं तो वो अच्छे से हमारा शरीर खाना पचाता है। तो ऑपरेशन के बाद भी हम यही कहते हैं, जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को कहते हैं कि 4-5 मील में खाना खाना चाहिए। और कुछ दिनों बाद यही सीबीडी जो होती है, नीचे वाला एरिया, थोड़ा सा अपने आप को साइज बढ़ा के एक टेम्परेरी स्टोर हाउस की तरह काम करने लगता है। तो आशा करता हूं कि मैंने आपके कई सारे सवालों का जवाब आज क्लियर किया होगा और आगे हम किसी और बीमारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।